सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं, आ रहे हैं, ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं और अभी हम जा रहे थे बाहर, तो कुछ चीज़ें भी खरीदनी है, तो वो सब आप लोगों के साथ आ रहे हैं। मेरा ब्लॉग ये ख़राब कर रहे हैं, आ रहे हैं। सो गाइज़, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए नागरमल, जो कि एकदम फेवरेट वाला जो मॉल होता है वो है ये। कुछ भी लेना हो तो हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ हम लोग लेने आए थे मम्मी के लिए साड़ी और दादी के लिए, क्योंकि आज है मदर्स डे, मतलब जिस दिन ये ब्लॉग शूट हुआ था उस दिन मदर्स डे था। तो यहाँ पे हम लोग साड़ी देख रहे थे और बहुत सारा साड़ी लिए हम लोग, जो कि अपनी सासू माँ के लिए भी लिए। तो वो सब कुछ आपको बाद में दिखाएंगे, पहले ये देख लीजिए। सो गाइस, आज है मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे मम्मी। हम लोग एक छोटा सा तोहफा लेके आए हैं मम्मी के लिए, तो देखते हैं कैसा होता है। आज मम्मी का रिएक्शन देखना है, क्या बोल रही है। हैप्पी मदर्स डे। देखे तो कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? हम लोग बात करते आ रहे थे कि मम्मी जरूर गुस्सा ही होगी इसका शक्ल, लेकिन है, लेकिन हम लोग गिफ्ट दिए हैं मदर्स डे। आज तक कुछ किए हम लोग, कुछ नहीं किए हैं, तो हम लोग सोचे आज दिमाग में ऐड करना चाहिए। हम लोग के लिए क्या है, आपके गिफ्ट क्या है, सब कुछ नहीं है, बट नहीं अच्छा लगा आपको। तो गाइस आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा साड़ी। कैसा लग रहा है बताइए। सो गाइज़, ये रहा साड़ी जो मम्मी के लिए लेके आए हैं। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और ये गोल्डन कलर का है, इतना यूनिक कलर है ना, और बहुत सुंदर लगेगा जब मम्मी पहनेगी तो ये वाला साड़ी मम्मी के लिए लिए। और सासू माँ के लिए कौन सा साड़ी लिए हम वहाँ जाने के बाद ही दिखाएंगे आपको, जब हम ससुराल चले जाएंगे तब, कि सासू माँ के लिए हम लोग कौन सा साड़ी लिए। फिर यहाँ दादी के लिए साड़ी लेके आए थे, तो चलिए देखिए। साड़ी है क्या, मदर्स डे है, माँ के दिन। हम कितनी हजार और के कितनी, सब लोग यही है हमारे घर। अगर माँ लोग के लिए साड़ी लेके आओ, लोग बोलते हैं अपना कपड़ा खरीदती है दुनिया और अपने माँ बाप का नहीं खरीदती है। खरीद के लाते, यही सुनने मिलता है, क्या हुई भरत में घर कपड़ा से पहनी है, क्या है पहना। तो गाइस, ये रहा हमारा छोटा सा गिफ्ट मम्मी के लिए, दादी के लिए भी। तो कैसा लगा बताइए। फिर यहाँ शाम में पापा चाट लेके आ गए, देख सकते हैं, क्योंकि पतिदेव भी आए हुए थे, तो वो इसलिए चाट लेके आए। और मतलब पापा बोले कि डेली तो हम खिलाते हैं, अब राधा जाने वाली है तो फिर से खिला देते हैं और दामाद जी को भी खिला देते हैं, इसलिए हम सबके लिए लेके आए थे। और ये चाट हम बहुत मिस करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा ये लग रहा था ना, टिक्की चाट की क्या ही बताएं, ना ज़्यादा मसाला ना कुछ, मतलब खाने पे एकदम बहुत अच्छा लगता था। तो ये चाट को हम बहुत मिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पापा आ गए थे लेके, और यहाँ पे पानी पीने आए थे, मतलब पानी पी रहे थे कुछ खा के, और पापा चाट नहीं खा रहे थे। कितना भी बोले खा लीजिए, बट नहीं खाए थे। तो यहाँ पापा देखिए बैठे हुए हैं और मम्मी पानी ले रही है, और कुछ बात दोनों कर रहे थे। सो गाइस, जाने की सारी तैयारियां हो चुकी है, मेहंदी भी चढ़ चुका है, देख सकते हैं, और जितना भी था सब सामान भी सब पैक हो चुका है। और फिलहाल एक पापा चीज़ लेके आए हैं, जैसा कि आप लोग देखे, चाट भी खा ली है। मतलब अजीब सा लग रहा है, डेली आदत हो गया था चाट खाने का, डेली पापा लेके आते थे। आज एक और चीज़ लेके आए हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा जो पसंद होता है वो है, जितना मिले हम खा सकते हैं डेली। फ़िलहाल आपको दिखाते हैं कि क्या लेके आए हैं, चलिए। सो गाइस, ये रसमलाई, ये मेरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, पापा लेके आए। देखिए इस तरीके से डब्बे में मिलता है, बड़ा सा, थोड़ा कॉस्टली रहता है, बट इसका स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा रहता है ना कि क्या ही बताएं। तो पापा लेके आए हैं ये चारों।
फिर यहाँ पापा हमको खिला रहे थे और मेरे को ये चीज़ सोच के बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि हम चले जाएंगे तो पापा बहुत उदास हो जाएंगे, क्योंकि उनका आदत है मेरे को डेली खिलाना, सुबह में भी और रात में भी। अगर हम खा भी लेते हैं खाना तो भी अपने में खिलाते हैं, तो इसलिए हम बहुत। गाइस गुड मॉर्निंग, उठ चुके हैं सो के और मेहंदी का कलर भी आ चुका है, देख सकते हैं। तो चलिए अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा होगा, तो मम्मी क्या कर रही है वो भी दिखा देते हैं। और रेडी भी होना है जल्दी जल्दी क्योंकि 4 बजे निकलना है स्टेशन के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं 3 बजने वाला था और मम्मी यहाँ जल्दी जल्दी से बना रही थी ट्रेन में ले जाने के लिए खाना, और आलू का पराठा बना रही थी। देख सकते हैं आलू वगैरह सब कुछ। मम्मी रात भर नहीं सो पाई थी यही सब तैयारी करने में, और मम्मी का तबीयत भी ठीक नहीं रहता, आप फेस से देख सकते हैं मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता कभी भी। और मतलब अजीब सा मोमेंट था ये। अगर हम जाने वाले थे ना तो एक तो सब लोग शांत अजीब सा थोड़ा लग रहा था। यहाँ पापा मिठाई पैक कर रहे थे और पापा भी बहुत उदास थे, वो भी रात भर नहीं सो पाए थे। ये बात मम्मी बताई बाद में ये सब कुछ। तो यहाँ पे पापा मिठाई पैक कर रहे थे ले जाने के लिए, और इतना ज़्यादा सामान हो गया था ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ ऑटो में बैठते टाइम। आगे देखिएगा आप लोग, देखने मिलेगा आपको ब्लॉग में, इसी ब्लॉग में। इतना ज़्यादा मम्मी को हम कितना मना किए कि चावल नहीं सॉरी दाल, जो दाल होता है चना दाल, ये सब मत दो, फिर भी दे दी थी। वो हो गया था मतलब पूरा करके ना 7-8 झोले ट्रॉली ये सब मिला के 7-8 हो गया था। कितना सामान हम छोड़ के ही आ गए कि इतना सारा कुछ हम ले के कैसे जाएंगे कि प्रॉब्लम होगा, फिर ले जाने में कुछ छूट वगैरह गया तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे मम्मी मेरा पैर कलर कर रही थी, आलता लगा रही थी। जब भी विदाई होता है बेटी हो या बहू तो ये मतलब लगाया जाता है, तो मम्मी यहाँ पे मेरे को आलता लगा रही थी और बहुत मतलब मम्मी रो रही थी, तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। और मतलब एक अजीब सा लगता है ना, हम नहीं, जैसे मम्मी नहीं देख सकती मेरे को रोते, मम्मी पापा, वैसे हम भी नहीं देख सकते अपने परिवार को इस तरीके से रोते हुए, तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो यहाँ मम्मी मेरा पैर कलर की, और नेल पेंट एक दिन पहले ही लगा दी थी क्योंकि टाइम नहीं मिलता, सुबह बहुत ज़्यादा ही ये हो जाता है जाने का हड़बड़ी, इसलिए। फिर यहाँ पे जो रसमलाई था वो फिर हम सुबह में भी खा लिए, और यहाँ हम तैयार हो चुके थे, देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं किए थे क्योंकि मन तो हो नहीं रहा था। और ये वाला सूट पहन लिए, मम्मी खरीदी, मतलब होली में जो खरीदी थी वही वाला सूट है, तो फिर से ख़रीद रही थी। तो हम बोले आखिर हम पहने नहीं है, नया ही है तो यही विदाई में पहन लेंगे, बेकार में पैसा क्यों खर्च करना। नहीं तो मम्मी बोली थी दूसरा ले लो, हम बोले नहीं यही ठीक है। फिर यहाँ पे जो मम्मी है सिंदूर लगा रही थी, तो ये सब ऐसे किया जाता है। तो मम्मी बता रही थी इधर पूरब तरफ से घूम जाओ, तो हम इधर घूम रहे थे। और मेरा है, हम मम्मी पापा ये लोग के सामने रोते नहीं हैं, क्योंकि आप जितना रोइएगा ना उतना ही वो लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो इसलिए जितना हो सके आप स्माइल करते रहिए ताकि वो लोग को भी लगे कि नहीं ठीक है। और आप रोइएगा तो वो भी लोग रोने लगेंगे और ज़्यादा, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी रो रही थी और पापा तो एकदम मेरे तरह ही हैं कि अगर रोना है भी तो रोक के रखो, रोना नहीं है, इस तरीके का। मेरा और पापा का बहुत मिलता जुलता है ख्यालात दोनों का। ये सूट मेरे को बहुत प्यारा लगा, मतलब जैसे ऐसे अच्छा लग रहा था ना, पहनने के बाद और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम यहाँ पे बैठे थे दादी के पास, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो आराम से हम उसको हंसा रहे थे। और हमेशा बोलते हैं रोना नहीं है दादी, ये नहीं करना है, बट हम उसके फेस से जान गए थे कि रो रही है। और इस बार ऐसा हो गया कि मेरे को ही कंट्रोल नहीं हुआ, जबकि हम इतना आंसू कंट्रोल करते हैं कि क्या बताएं। विदाई में, अपने शादी में विदाई में भी हम बहुत कम रोए थे, बस इसलिए क्योंकि मम्मी पापा ना रोएं ज़्यादा, बाद में रो देंगे, वो लोग के सामने नहीं रोते हैं। बट आज पता नहीं क्या हुआ, अचानक से दादी का फेस देख के मतलब बहुत कंट्रोल कर रहे थे, उसको हंसा भी रहे थे क्योंकि दादी के आँख में आंसू भर गया था। बट लास्ट होते होते मतलब मेरे को कंट्रोल नहीं हुआ, और पहली बार वहाँ से आते हम इस तरीके से रो दिए। नहीं तो आप लोग ब्लॉग तो देखे होंगे, हम नहीं जल्दी रोते हैं क्योंकि हम नहीं रोना चाहते हैं वो लोग के सामने। बट आज कंट्रोल ही नहीं हुआ, बहुत चाहने के बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ।
फिर दादी यहाँ देख ली तो वो भी बहुत ये हो गई, ऑलरेडी पहले से ही रो रही थी, बट एक होता है ना, हमको देख के और ज़्यादा वो घबरा गई। इसीलिए हम रोना नहीं चाहते हैं, हम कभी भी नहीं रोना चाहते हैं। फिर यहाँ पे जाने का पूरा तैयारी हो गया, पर्स वगैरह में भी सब कुछ हम यहाँ रख लिए थे। और अब बहुत दिन बाद जाओ अगर तो और अजीब लगता है, जबकि आप लोग को पता है कि मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। फैमिली जो हम मेरे ससुराल के मिले हैं वो लोग बहुत ओपन ख़यालात के हैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे पापा पैसा दे रहे थे, मेरे को भी दिए, उनको भी दिए, तो वो मेरे को ही दे दिए रखने के लिए कि बैग में रख दो एक जगह, तो वहीं हम रख रहे थे। तो ससुराल का बात कर रहे थे, तो मेरे जो ससुराल वाले हैं ना बहुत ओपन ख़यालात के हैं। ऐसा नहीं है कि बस मेरे ही सास ससुर, जो मेरे और 2 सास ससुर हैं वो दोनों भी मतलब एकदम जो होता है ना, बहुत छूट दे रखे हैं अपने बहुओं को कि खुल के आप लोग जी सकते हो इस तरीके से। और तो अच्छा लगता है अगर ऐसे सास ससुर आपके हों, तो घुटन महसूस नहीं होती ससुराल में भी। तो वहीं है, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, बट फिर भी मायका तो मायका होता है ना, वहाँ से आने में क्या बताएं कि दिल टूटने से भी ज़्यादा तकलीफ़ होता है। यहाँ पे मम्मी खोइंचा दे रही थी हमको, और बहुत ज़्यादा मम्मी का फेस देख के मेरे को अजीब सा लग रहा था, क्योंकि हम लोग कभी अलग रहे ही नहीं। अचानक शादी हो जाए और बेटियाँ फिर अलग हो जाती हैं, दूसरे जगह चली जाती हैं, तो अजीब होता है। मेरा शादी थोड़ा दूर भी हो गया है, सेम सिटी में हुआ रहता तो पास पास लगता, बट मेरा शादी तो जमशेदपुर में हुआ था, थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो आने जाने में भी सोचना पड़ता है, तो इसलिए और लगता है कि अरे इतना दूर जाना है। फिर यहाँ हम आशीर्वाद लिए मम्मी का, भगवान जी को प्रणाम करने के बाद फिर जाने का यहाँ पे तैयारी सारा हो चुका था, और 4 बजे निकलना था, लग रहा था लेट ना हो जाए, बट इसलिए हम सुबह 2 ही बजे उठ गए थे कि बिल्कुल भी सब ठीक से हो जाए। मम्मी तो और पहले ही उठ गई थी, बट हम थोड़ा लेट उठे थे। फिर यहाँ पे मम्मी जो खोइंचा है वो अच्छे से बांध दी ताकि गिरे नहीं। उसके बाद यहाँ पे मम्मी या कोई भी, सबकी मम्मियाँ ये करती होंगी कि जतरा पे जाने से पहले कुछ मीठा खाना, तो वहीं यहाँ पे मीठा दे रही थी। मीठा दही भी खा सकते हैं, मीठा भी, तो हम यहाँ मीठा पी रहे थे। और यहाँ मेरे फेस पे स्माइल देख सकते हैं, हम इसलिए हंस रहे हैं ताकि सब लोग हंसते रहे बस। तो यहाँ पे हम सबको ऐसे ही बोल के और स्माइल कर रहे हैं फेस पे। और यहाँ पापा बहुत उदास थे, बस दिखा नहीं रहे थे, बट बहुत उदास थे। फिर यहाँ पे दादी भी हम दोनों को यहाँ पैसा दी, और हम दादी से ऐसे ले लिए क्योंकि उसका आशीर्वाद रहे, तो हम हमेशा ले लेते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ हम दादी से मिल के और बोले जा रहे हैं, अच्छे से रहना। अजीब सा लग रहा था, दादी को और मन नहीं लगेगा क्योंकि बोलती थी हमको वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लग रहा था, दादी के साथ हम बनाते थे तो बहुत अच्छे से बनाती रहती थी। तो यहाँ पे दादी को भी प्रणाम किए, बाबा को भी किए, और हम निकल गए, क्योंकि फिर अगर हम रोते देख लेते ज़्यादा देर ना, तो मेरा हालत ख़राब हो जाता। फिर यहाँ पे चार्जर वगैरह सब कुछ था, तो वो सब भी रखना था क्योंकि फ़ोन चार्ज में हम लगाए हुए थे, तो सब कुछ चार्जर वगैरह रखने के बाद यहाँ बारी आया निकलने का। तो और दादी रो रही थी, तो अजीब लग रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए जाने के लिए। सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, देख सकते हैं आप लोग, पूरा दिख रहा होगा, पूरा सामान भरा हुआ था। आधा सामान इसीलिए हम छोड़ दिए, हम बोले कभी पापा आएंगे तो भिजवा देना, बट अभी मत दो, क्योंकि अगर गाड़ी वगैरह में छूट गया गलती से भी तो फिर झूठ मूठ का हो जाएगा, मतलब कि बुरा लगेगा। फिर यहाँ पे मम्मी रो रही थी, मेरे को अजीब सा लग रहा था, देख सकते हैं मम्मी रो रही थी, और हमको नहीं पसंद कि मेरा परिवार रोए, तो मतलब तकलीफ़ होता है, किसी को नहीं पसंद होगा अपने माँ बाप के आंखों में आंसू देखना, कोई देख भी नहीं सकता है, तो वही हाल है। फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए, भैया भी निकल रहा था, भैया जॉब करता है तो वो सुबह ही निकलता है। फिर हम लोग यहाँ जल्दी से निकले, क्योंकि मेरे को पता था हम निकलेंगे नहीं, ये लोग को रोते देखेंगे तो फिर कमज़ोर पड़ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए, और ऑटो आ गई थी, पापा ऑटो सुबह में बुला लिए थे, क्योंकि इतना सुबह ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और सामान ज़्यादा था तो रिज़र्व ही करना पड़ता, तो इसीलिए यहाँ पे रिज़र्व ही हो गया था ऑटो, और हम लोग निकल गए थे। भैया भी साथ में चला था, क्योंकि भैया भी स्टेशन ही जाता है, भैया का जो जॉब है थोड़ा दूर है, बक्सर जाना पड़ता है, तो इसलिए सुबह भैया डेली 3 बजे उठ ही जाता है। फिर हम यहाँ पे बैठ गए थे और निकल गए थे। शिवानी यहाँ रिकॉर्ड कर रही थी, तो एकदम दिल भारी करने के बाद
विदाई हो गया मेरा। और 3 मंथ के बाद हम ससुराल आए और शादी के बाद पहली बार इतना दिन रहे थे हम मायके में। नहीं तो पहला जो मेरा विदाई हुआ था उस टाइम भी हम 2 मंथ शायद रहे थे, उससे कम ही 2 मंथ शायद रहे थे उस टाइम। और इस बार थोड़ा ज़्यादा दिन रह लिए शादी के बाद पहली बार। और प्लान करके नहीं आए थे इतना दिन का, बट रह लिए, होता गया, खरमास आ गया ऐसा कुछ कुछ। फिर मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पा रहा था तो वो लेने नहीं आ पा रहे थे, इसी चक्कर में इतना दिन हो गया, नहीं तो हम कब का चले गए होते। फिर हम लोग स्टेशन के लिए निकल गए। रोड पे बहुत कम आदमी दिख रहे थे, 1-2, वो भी ट्रेन पकड़ने वाले ही स्टेशन रोड में ही 2-4 लोग दिखे थे। फिर हम यहाँ पे आ गए। देख सकते हैं सुबह का दृश्य इस तरीके से था। और हमारा सीट जो मिला था ना एकदम गेट के बगल वाला मिला था। इतना डिस्टर्ब हुए हम लोग ना सो पा रहे थे ना कुछ। यहाँ बहुत प्रॉब्लम हुआ। पहली बार हम गेट के पास बैठे थे इस तरीके से, नहीं तो बीच में अगर सीट मिले कहीं ना तो अच्छा रहता है। यहाँ पापा भी आ गए थे, देख सकते हैं। और यहाँ पे सब सामान वगैरह एडजस्ट कर रहे थे भैया और मेरे पतिदेव दोनों मिल के, क्योंकि सामान रखने में ही दिक्कत होता, क्योंकि 2 बड़े बड़े से ट्रॉली थे और ये सब जो था वो छोटा छोटा झोला ही था। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता, बस ट्रॉली का था कि ट्रॉली अच्छा से रखा जाए। तो सब कुछ रखा गया था। और इसमें जो बोले कि मम्मी चना दाल ये सब दी थी, तो वो सब कुछ इसमें था, तो ये भी अच्छे से रखा गया था। और बाकी मेरा सामान था वो भी छोटा छोटा सा झोला था, तो वो भी मतलब एडजस्ट हो गया था। बाकी यहाँ भैया का ये ट्रेन था, इसी से जाने वाला था जो निकल गया था। तो भैया बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो ट्रेन आएगा उससे चले जाएंगे। नहीं तो भैया बोला इसी से वो डेली जाया करता है, तो वो निकल गया था, तो छूट गया था ट्रेन। फिर भैया भी चला गया था, पापा भी चले गए थे और हम लोग का ट्रेन खुल गया था। उसके बाद मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ कि हम कुछ रिकॉर्ड करें पापा के साथ भैया के साथ, क्योंकि मन भारी हो जाता है ना, तो वैसे ही हो गया था, तो इसलिए कुछ फिर रिकॉर्ड नहीं किए। सो गाइस निकल गए घर से, हो गया विदाई और मन अजीब सा लग रहा है।